नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। वक्त हो गया है प्रहार का। आज प्रहार होगा अर्ध सत्य पर। सोशल मीडिया के जरिए जो अर्ध सत्य फैलाया जा रहा है उस पर प्रहार होगा, क्योंकि देवभूमि से जो वीडियो और तस्वीरें आई हैं वो ऐसी हैं जिसको देखकर लगेगा कि ये क्या हो रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है और जमीन पर ऐसे हो क्या सकता है। देवभूमि से आए वीडियो की आड़ में जो गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं उन पर प्रहार होगा। सच के साथ बात होगी, जमीन से रिपोर्ट होगी। ऋषिकेश से जो वीडियो आए उसमें देखकर आपके मन में सवाल उठेंगे कि आखिर देवभूमि उत्तराखंड में ये हो क्या रहा है, मज़ारें क्यों तोड़ी जा रही हैं। इन वीडियोस के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई, लेकिन सवाल है कि आखिर इन वीडियोस के पीछे का पूरा सच क्या है। पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठे कि आखिर पुलिस क्या है, क्या कर रही है। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं कि वो कौन से वीडियो हैं जिससे इस पूरे अर्ध सत्य का कुचक्र शुरू हुआ। जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। आप काम करो, एक्शन। और अनिल भाई जय श्री राम के नारे हैं, हर हर महादेव के नारे हैं और मजारों पर चलता हुआ हथौड़ा आपको दिखाई देगा। और इसको देखकर आपको लगेगा कि उत्तराखंड में आखिर ये हो क्या रहा है। तुम्हारे वो नहीं मिल रहा क्या? अरे मैंने बोला तो नहीं मिल रहा उसको। नहीं है दुकान पे गन है। दुकान किसको चाहिए? ये हमारे सारे हिंदू शेर चढ़ गए हैं और ये एक जो मजार पे जो चांद सितारा लगा है, ये देखिए दरगाह बनाई हुई है पूरी अमित ग्राम में। देवभूमि के अंदर ये दरगाह नहीं चलेगी। ये वो फट्टे से भी टूट गया, फट्टे मार के देखो एक बार। गया वो टूटने लगा, सब टूटेगा। तो ये तस्वीरें आपने देखी जिस तरीके से जिन लोगों ने मजार तोड़ी है वो देवभूमि बचाओ समिति के सदस्य बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये मजार आखिर है क्या? क्या इनमें मानव अवशेष हैं? क्या यहां किसी की कब्र है? ये सारे सवाल हैं, क्योंकि मजार किसी कब्र पर बनती है। लेकिन अगर इसकी हकीकत आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। दिखने में मजार है, कहने के लिए मजार है, यहां चादर भी चढ़ाई जाती है, लेकिन हकीकत इन सब से उलट दिखाई देती है। जय श्री राम। जय श्री राम। इसको हेलो। जय श्री राम। जय श्री राम। तो इस तरीके से ये जब वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो सवाल उठे कि आखिर उत्तराखंड में क्यों हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में इस तरह की अवैध मजारों के खिलाफ प्रशासन तो अभियान चला रहा है, लेकिन ये निजी तौर पर कौन लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगाते हुए इस तरीके से मजार तोड़ रहे हैं। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। आप काम करो, एक्शन। और अनिल भाई जय श्री राम। जय श्री राम। अनिल भाई नीचे नीचे इसको करो पहले, इसको हेलो इधर करो पहले, इधर इधर बैक। अरे हम दूर से थोड़ा है, इधर 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 इसको निपटाओ पहले। न सिर्फ इन मजारों को तोड़ा गया बल्कि इनका वीडियो बनाया गया, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। लेकिन ये वीडियो जो दिखाई दे रहा है वो अर्ध सत्य है। इसका सत्य जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और हमने देखा कि आखिर वहां हुआ क्या है। मजार की अगर बात की जाए तो मजार वो स्थान है जहां पर किसी की कब्र हो, लेकिन ये दोनों ही स्थान ऐसे हैं जहां कब्र नहीं थी। जी बिल्कुल, ये चौंकाने वाली बात हमें ग्राउंड जीरो पर पता चली। और सबसे बड़ी बात ये कि ये दोनों ही कब्रें जिनको तोड़ते हुए दिखाया जा रहा है वो हिंदुओं की निजी जमीन पर बनी थी। आप एक बार वीडियो देखिए, फिर अगला खुलासा आपके सामने करेंगे। पहले एक जगह मारो। पहले मारने का तरीका। तो दो मजारें ऋषिकेश में तोड़ी गई देवभूमि में,
और जिन लोगों ने मजार तोड़ी वो देवभूमि बचाओ समिति के सदस्य हैं और लगातार ये सामाजिक अभियान चलाया जा रहा है और उन्हीं के लोगों ने ये वीडियो बनाया, उन्हीं के लोगों ने ये वीडियो इंटरनेट और फेसबुक पर डाला। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो देवभूमि बचाओ समिति के सदस्य जो लोग बताए जा रहे हैं, मजार तोड़ने के बाद उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। बहुत कार्य किया है, ये बहुत अच्छा कार्य किया है और मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ जो हमें भ्रमित किया गया था अभी तक, और हम सबको एकजुट होकर ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि हिंदू समाज आगे बढ़े। बहुत ही समय के बाद आज जो है हमने अपनी कार्रवाई पूर्ण करी और है ना, तो यहाँ पर अब जो है हनुमान मंदिर बनाने का जो है प्रस्ताव हो चुका है। कोई मजार या पीर नहीं होता है जो इस प्रकार से ये बनाते हैं, लेकिन आप देखिए आज लोगों की सहमति से ये सारे कार्य संपन्न हो रहा है इस तरीके का। हमारे पूर्वजों ने हमें मंदिर दिए हैं, हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं हमारे पास, और उसके बाद भी अगर हम मंदिर नहीं बना सकते तो कम से कम विधर्मियों का कोई ढांचा हम यहाँ पर नहीं सहेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से जिन लोगों ने इस मजार को तोड़ा वो कह रहे हैं कि हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं, हमें मजारों और पीर की जरूरत नहीं है। और ये क्यों कह रहे हैं उसकी भी हकीकत आपको बता देते हैं। देवभूमि उत्तराखंड से आई अलग अलग वायरल तस्वीरें आपने देखी, तस्वीरों पर सोशल मीडिया में बहुत से कमेंट किए गए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। इससे पहले ये तस्वीर गलतफहमी पैदा करें, इन तस्वीरों की आड़ में झूठ फैलाया जाए, भ्रम का जाल बुना जाए। हम आपको बता दें कि इन तस्वीरों के पीछे एक एक सच जानने के लिए हम खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और इन मजारों को तोड़ने का सच पता लगाया। लेकिन सबसे पहली बात आपको बता दूं, मजार वो होती है जहां पर किसी की कब्र हो, लेकिन इन दोनों ही स्थानों पर किसी की कब्र नहीं थी और इनको बनाने वाले लोग भी हिंदू थे और जमीन भी उनकी निजी थी। इस वक्त हम ऋषिकेश के कुमानीवाला इलाके में हैं। यहां पर एक मजार को तोड़ने का वीडियो वायरल हुआ था। अब हम उसी स्थान पर मौजूद हैं। यहीं पर मजार हुआ करती थी और यह मजार केपी डंगवाल की निजी जमीन पर बनी थी। यहां पर उत्तराखंड देवभूमि बचाओ समिति के लोग आए और उन्होंने कहा कि इस मजार को यहां नहीं होना चाहिए, जिस पर केपी डंगवाल जी ने सहमति दी। अब मजदूरों को यहां लाया गया है और बाकी बचे हुए हिस्से को यहां से हटाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से भी पूछा गया कि क्या यह जबरदस्ती तोड़ी गई या अनुमति दी गई, तो बताया गया कि इस मजार को यहां जमीन के मालिक की अनुमति के बाद तोड़ा गया है। जमीन के मालिक ने बताया कि एक पीर बाबा की सलाह पर इस मजार को बनाया था। जब उनकी बेटी बीमार थी, मजार बनने के बाद उनकी बेटी की तबीयत में सुधार हुआ, इसलिए 20 साल तक ये लगातार मजार बनी रही। लेकिन परिवार के युवा बच्चे इस मजार के खिलाफ थे और जिस शख्स की ये जमीन है केपी डंगवाल, उन्होंने इस जमीन से मजार को हटाने के लिए कहा, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि ये जमीन निजी तौर पर है और केपी डंगवाल जी ने अपनी जमीन पर मजार बनवाई थी अपनी बच्ची के इलाज के लिए। अब उस बच्ची की उम्र भी 50 पार है, उनका एक बेटा आर्मी में ऑफिसर है, तो अब परिवार को लगता है कि ये मजार गलत बनवाई गई थी, इसे यहां नहीं होना चाहिए और परिवार की सहमति के बाद इस मजार को तोड़ा गया है। कम से कम परिवार के लोग यहां जमीन पर यही कह रहे हैं। ऋषिकेश के गुमानीवाला में जिस रिटायर्ड फौजी केपी डंगवाल की जमीन पर मजार बनी थी, उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से मजार बनवाई गई, क्या मकसद था और क्या जब मजार तोड़ी गई तो उनका स्टैंड क्या था। इस पर केपी डंगवाल ने खुलकर बात की। सुनिए क्या कहा गया। ऋषिकेश में एक मजार को तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हम उसी स्थान पर मौजूद हैं जहां मजार को तोड़ा गया और ये मजार केपी डंगवाल जी की जमीन पर बनी थी, जो कि एक्स डिफेंस पर्सनल हैं। उनसे पूछते हैं, सर ये मजार कब बनी थी, कैसे बनी थी और अब टूटी तो कैसे टूटी? ये मजार करीबन 15-20 साल पहले
हमें मजबूरी में बनानी पड़ी। क्या मजबूरी थी? मजबूरी से बच्चों पर कुछ परेशानी हो रहे थे, तो किसी देवता ने बताया कि इसको ऐसे ऐसे मजार मांगता है, ये तो मजबूरी हम बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में हमें बनानी पड़ी है। अच्छा, बच्चे को परेशानी हो रही थी, किसी पीर बाबा ने कहा कि आप मजार बनाओ। हाँ तो बनाई आपने? हाँ बनाई। हाँ। हाँ, तो आगे उसके बाद जो है चलता रहा। इसके बाद ये अभियान जो चला है, इसमें आए थे, तो हालांकि हमारे परिवार का कोई इस फेवर में नहीं है मजार के। सिर्फ मैंने कहा, मैं ये सोचता था कि मेरी बात क्या होगा, तो इसलिए मैंने इनको स्वीकृति दे दी। जो अभियान चल रहा, मैंने स्वीकृति दी इसको तोड़ने के लिए, और तोड़ के। आपके मन में क्या है जब इस मजार को तोड़ा जा रहा था? तो मेरे मन में क्या है, मैंने कहा ठीक है, जो तोड़ रहे तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है आपको? कोई आपत्ति मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। तो मुस्लिम समाज से भी कोई आपसे संपर्क करने आया था? आया था कुछ देर पहले। मैंने कहा मैं अपनी स्वीकृति से तोड़वाया, मैंने स्वीकृति दी है। आपका धर्म क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो? हमारा तो हिंदू धर्म है। आप हिंदू धर्म के मानने वाले? जी हाँ, बिल्कुल देव देवता शिव जी और हनुमान की पुजारी हैं। क्या आपके ऊपर किसी तरह का दबाव था इसे तुड़वाने के लिए? बिल्कुल नहीं दबाव, मैंने अपनी मर्जी से तोड़वाया। आपने मर्जी से तुड़वाया? हाँ। ये एक जो मजार पे जो चांद सितारा लगा है, ये तो देखा आपने किस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी मर्जी से तुड़वाया है। एक पीर के कहने पर इस मजार को बनवाया था, ना ही इस मजार में मानव अवशेष हैं। ये संकेतात्मक मजार थी, और जब समाज के लोगों ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने इस बात की स्वीकृति दी। और इतना ही नहीं, उनके परिवार वाले बच्चे, अगली पीढ़ी भी इस मजार के खिलाफ थी। ऋषिकेश के गुमानीवाला के अलावा 36 नंबर वार्ड में भी मजार को ध्वस्त किया गया। यह मजार रावत जी की निजी जमीन पर बनी थी। जिस जगह पर यह मजार थी, वहां जाकर हमने खुद पूरे मामले की पड़ताल की तो पाया कि वहां भी सहमति के बाद तोड़ी गई है। यह जमीन, ये वाली मजार भी निजी जमीन पे थी। इस मजार को भी हिंदू परिवार ने बनाया, और इस मजार को तोड़ने से पहले भी हिंदू परिवार की अनुमति ली गई। इस वक्त हम ऋषिकेश के वार्ड नंबर 36 में हैं। यहां रावत जी की निजी जमीन पर 15 साल पहले एक मजार बनाई गई, लेकिन देवभूमि बचाओ अभियान के कार्यकर्ताओं ने यहां आकर इस मजार को तोड़ दिया। जिस रावत जी की जमीन पर ये बनी है, उनका कहना है कि हम इसे ना अच्छा कह रहे ना बुरा कह रहे, किसी समस्या से जूझते हुए ये मजार बनवाई थी। लेकिन जब समाज की तरफ से दबाव आया, या कहें कि कहा गया कि इसे गिराइए, राष्ट्र और इस तरह की बातों का हवाला दिया गया, तो उसके बाद रावत जी की तरफ से कहा गया कि हमने सहमति दे दी। उसके बाद एक जेसीबी लाकर बाकायदा इस मजार को गिराया गया है। हालांकि ये मजार गिराने के लिए रावत जी पर दबाव था, ये कहना हमारे लिए ना उचित होगा ना गलत होगा, क्योंकि उचित इसलिए नहीं कि वो खुलकर स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उन पर दबाव था, और गलत इसलिए नहीं क्योंकि वो कैमरे पर आकर इस बात की तस्दीक करने से मना कर रहे हैं कि उन पर कोई दबाव नहीं था। यानी सामाजिक संगठन अब सरकारी जमीन के अलावा निजी जमीनों पर बनी मजारों के खिलाफ इस तरह से अभियान चला रहे हैं, और यहां बाकायदा बुलडोजर लगाकर इस मजार को गिरा दिया गया। अगर आप यहां आएंगे तो इस मजार का एक गुंबद आपको दिखाई देगा, उसमें भी कंक्रीट स्ट्रक्चर है और बाकायदा पिलर के साथ इस मजार को बनाया गया। रावत जी ने जरूर बताया कि एक समस्या के समाधान के लिए उन्होंने इस मजार को बनवाया था, लेकिन अब टूट गई है तो उन्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, या इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। जब वो कैमरे पर नहीं आए तो समझा जा सकता है कि सामाजिक दबाव था, लेकिन अब टूट गया है तो किसी तरह की कोई शिकायत भी नहीं करना चाहते। जिनकी जमीन पर यह मजार बनी थी, मैंने उनसे भी बात की, उनका भी वर्जन लिया। हालांकि रावत जी ने कैमरे पर आने से मना कर दिया, लेकिन उनकी मन की बात आनी जरूरी थी। उन्होंने गेट के अंदर से ही हमसे बात की और कहा कि उनके समाज ने उनसे कहा तो उन्होंने मजार तोड़ने की इजाजत दे दी। अगर वो ना देते तो समाज की हिम्मत ना होती कि वो उसे तोड़ पाते। बनाई हुई है पूरी अमित ग्राम में देवभूमि। जेसीबी वेसीबी लाने के लिए उन्होंने पूछा कि भैया हटानी चाहिए, तो आपने सहमति दे दी। अब क्या करें, सहमति तो देनी पड़ती है। पहले तो राष्ट्र है भाई, दोस्त फिर उस हिसाब से जिस हिसाब से बातें कर रहे थे ना, तो उस हिसाब से तो पहले देश है।
तो दबाव रहा मतलब कि समाज का। दबाव भी समाज का क्या रहा, क्या कह सकते हैं हमने, इसके लिए अब जो हो गया सो हो गया, है ना, बस बात ही खत्म। तो लेकिन जिस समस्या के लिए बनवाई थी उस समस्या का समाधान हो गया था बनवाने अब से? समाधान तो अब जो भी है अब ठीक है, ठीक ही चल रहा था। अब जब खराबी हो गया तो खराबी हो गया भाई, ना, अब क्या कह सकते हैं जी, ना भला कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं, ठीक है जी। ये है। तो देवभूमि में मजारों के खिलाफ पूरा अभियान कौन चला रहा है यह भी समझ लीजिए। एक तरफ सरकार है जो अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने का काम कर रही है, तो वहीं हिंदू संगठन है जो देवभूमि में अवैध मजारों को ध्वस्त करने में लगे हैं। जरा आपको एलईडी पर ग्राफिक्स दिखाते हैं कि किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है। देवभूमि बचाओ समिति 7 साल से अभियान चला रही है। हिंदुओं को समझा बुझाकर मनाते हैं कि पीर बाबा की आपको जरूरत नहीं है, मजार मत बनवाइए। जिनकी जमीन पर मजार है उनको समझाया जाता है, मनाया जाता है और एक सामाजिक दबाव भी होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जाता। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी जो देवभूमि बचाओ समिति है वो दावा कर रही है कि 20 से 25 मजारें और हैं जो निजी जमीन पर बनाई गई हैं, जिनको हटाने के लिए वो उन लोगों से अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी जो मजारें हिंदुओं के घरों में निजी जमीनों पर बनी हैं वो असल में सांकेतिक मजारें हैं। उनमें कोई शव नहीं है, कोई मानव अवशेष नहीं है। जिस संगठन के लोगों ने ऋषिकेश में मजारों को गिराते हुए वीडियो बनाई, फेसबुक पर डाली, वो स्वामी भारती जी इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वामी जी, वो निजी जमीन पर बनी हुई मजारें थी जिसमें उन्होंने बनवाई थी, हालांकि वो अभी विरोध भी नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि किसी की निजी जमीन में अगर कोई मजार बनी है वो खुद गिराए तो समझ में आता है, आपके संगठन के लोग जाकर क्यों गिरा रहे? देखिए ऐसा है, ये मामला है ऋषिकेश का। ऋषिकेश तो वैसे भी सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा स्थान है। और ऋषिकेश की पुराने टाइम की मैं बात करूं, ब्रिटिश टाइम की, तो ऋषिकेश की नगर पंचायत क्षेत्र में कोई मुस्लिम जमीन नहीं खरीद सकता। ये मजार की बात तो बहुत दूर की है, दरगाह बनाने की बात तो बहुत दूर की है, परंतु आज कुछ लोग जो कि यही पहाड़ी मूल के हैं, आपके एक बात बता देना चाहता हूं, जिन्होंने मजारें बना रखी थी, इन मजारों को बनाने वाले कोई मुसलमान नहीं थे। इनको बनाने वाले यहीं के पहाड़ के समाज के लोग थे जो कि व्यवसाय कर रहे थे। हमें कह रहे कोई मजार अपने घर के अंदर बना ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऋषिकेश में दिक्कत होगी, हमें हरिद्वार में दिक्कत होगी, धार्मिक स्थल में दिक्कत होगी। अगर बाहर तुमने दरगाह बनानी है तो सरकार से परमिशन लीजिए आप। तो आपने उनसे अनुरोध किया या डराया धमकाया? देखिए, हमारा डराने का काम नहीं, हमारा काम तो उत्तराखंड की जनता को जागरूक करना है। और उस जागरूकता पे अगर कुछ नौजवान उस क्षेत्र के जो लोग थे जिनको नापसंद थी, अगर उन्होंने उस दरगाह को गिरा दिया तो मैं सौभाग्य समझूंगा इस देव। इस पूरे मामले पर पुलिस का भी बयान सामने आया है। पुलिस का कहना है कि ऋषिकेश में तोड़ी गई दोनों मजारें हिंदुओं की जमीन पर उनकी मर्जी से बनी थी और उनकी मर्जी से ही तोड़ी गई। हिंदू संगठनों ने दबाव डालकर मजारों को नहीं तोड़ा, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। ऐसे में कोई मामला नहीं बनता। गुमानी वाले में एक भगवान सिंह रावत है, कमलेश्वर प्रसाद डंगवाल है। इन्होंने लगभग 1 दशक पहले कुछ परिवार में कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई थी और ये था कि भाई मजार बनाने से उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। उस आशय से उन्होंने बनाया था और उन्होंने स्वेच्छा से ही उसको तोड़ने की जानकारी मिली है। हमारे थाना पुलिस ने इसको वेरीफाई कर लिया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसे दबाव में आके किया गया है और इसमें किसी पर कोई इस तरह का कोई शिकायत पुलिस के पास किसी के अगेंस्ट नहीं किया गया है। स्वेच्छा से उन्होंने बनाया था, स्वेच्छा से तोड़ दिया है। सिंपल सा मामला। जिस तरीके से फेसबुक लाइव किया गया और माहौल बनाने की, तो क्या जिन्होंने फेसबुक लाइव किया और तोड़ा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे आप माहौल बिगाड़ने के लिए? उस मामले में मैं देख रहा हूं और जो भी जांच करने के बाद जो अगर लगेगा कि कार्रवाई होनी चाहिए तो कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने जहां वहां जंगल की जमीन पर अवैध मजारों पर बुलडोजर चलाया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में मजार के नीचे किसी भी मृत व्यक्ति के अवशेष नहीं मिले, यानी कब्र है
और उस कब्र की एक मजार भी बनी हुई है, लेकिन उस कब्र में मानव अवशेष नहीं है। इसका मतलब यह है कि इन अवैध मजारों का निर्माण दो मकसद से किया गया। पहला मकसद सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना और दूसरा मकसद देवभूमि के धार्मिक ढांचे पर अतिक्रमण करना। यह बात स्पष्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि जो रिपोर्ट आई है पुलिस की तरफ से, उसमें यह बात निकल कर आई है। यह तो साफ है कि अवैध मजारें जमीन पर कब्जा करने की नीयत से बनाई गई। ऐसे में आपको यह भी जानना चाहिए कि जमीनों पर कब्जा करने का मजारों का अतिक्रमण मॉडल क्या है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह सब पुलिस की रिपोर्ट में है। सबसे पहले सरकारी जमीन को चिन्हित करके वहां कब्र बना दी जाती है और फिर इसके बाद उस नकली कब्र को मजार का रूप दिया जाता है और धीरे धीरे उसका इतना विस्तार हो जाता है कि वो मजार किसी विशाल ढांचे में बदल जाती है और कुछ समय बाद लोग आकर वहां रहने भी लगते हैं। यह उत्तराखंड पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।